हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। जो अपन ने पिछली बार एनालिसिस की थी तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए उस समय अपन ने क्या बात की थी कि हमने दो लाइनें खींची थी। एक थी 17,714 की, दूसरी लाइन थी 17,516 की। बहुत ही सिंपल अपनी एनालिसिस थी कि अगर मार्केट इसके नीचे निकलेगी तो पुट लेंगे और अगर इसके पास में आएगी तो भी पुट लेंगे। ये क्लियरली अपनी एनालिसिस थी। अपन किस आधार पर एनालिसिस करते हैं? मार्केट का पिछला ट्रेंड देखकर। ट्रेंड क्या दिख रहा था? मार्केट का डाउन ट्रेंड है ना, लगातार कंटिन्यू सेलिंग आ रही है। उस आधार पे अपन एनालिसिस करते हैं। ये चीजें मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, लेकिन आज मैं थोड़ा छोटा वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अपन लेट हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता है कि अपन एनालिसिस किस आधार पे करते हैं। तो क्या अपन ने एनालिसिस की थी कि यहाँ पे आएगी तो पुट, अगर इसके नीचे निकलेगी तो पुट। मार्केट ने क्या किया, ओपनिंग देते से ही अपने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। देखिए वैसे तो अपन 5 मिनट में तुरंत ट्रेड नहीं लेते हैं, जो डिसिप्लिन ट्रेडर है वो नहीं लेते हैं। मैं भी आपको हमेशा बोलता हूँ कि जिस दिन ऐसा लगता है मैं आपको उस दिन ये बोल ही देता हूँ कि इसको टूटते से ही पुट लेना है। लेकिन जब नॉर्मल डे रहते हैं अपन इस तरह से कभी भी ट्रेड नहीं लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी ने इसको ब्रेक होते से ही पुट की पोजीशन ली होगी, डेफिनेटली यहाँ पे 15 से 20 पॉइंट का आपका एसएल हिट हुआ होगा। अगर आपने एसएल दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि देखिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ अगर मार्केट ऐसे ले रही है तुरंत स्टॉप लॉस दे दीजिए। बिल्कुल भी उसमें कंजूसी मत कीजिए। स्टॉप लॉस देने में कभी कंजूसी मत कीजिए और प्रॉफिट लेने में आप कंजूसी कर सकते हो। प्रॉफिट अगर आप कम हो रहा है तो आप थोड़ा सा और रुक सकते हो कि चलो यार यहाँ पे अपना टारगेट 50 पॉइंट का था, चलो थोड़ा सा और रुक जाते हैं, 80 पॉइंट का टारगेट ले लेते तो वो चल जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस में कभी भी स्टॉप लॉस देने में कभी भी कंजूसी मत कीजिए। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मार्केट ले रही है, तुरंत दे दीजिए। वहां पे अपन रुके नहीं उसके लिए कि चलो और थोड़ा और रुक जाते हैं, थोड़ा और रुक जाते हैं, ऐसा कभी भी नहीं करे, है ना। वो सबसे बुरी आदत रहती है। अगर आपका यहाँ पे ऐसे हिट हुआ होगा, तुरंत मार्केट आपके इस पॉइंट के पास में आ गई। क्या बात हुई थी कि मात्र 10 से 15 पॉइंट का ऐसे लगा करके इस पॉइंट के पास अगर मार्केट आ जाती है, पुट की पोजीशन लेंगे। टारगेट यहाँ पे 200 पॉइंट का टारगेट मैंने आपको दिया था, 200 पॉइंट का टारगेट कंटिन्यू मार्केट ने आपका हिट किया। उसके बाद अगर मान लिया जाए आपने ये ट्रेड भी नहीं ली, तो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राइस एक्शन वाली ट्रेड भी दे दी थी। मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट दिया था और लिख के दिया था कि वीकेंड सेल निफ्टी बिलो 17,530। टारगेट मैंने आपको दिया था 17,461 और एसएल लगवाया था 17,552 का। जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे निकली 17,530 के, आपको कंटिन्यू यहाँ पे 100 पॉइंट का टारगेट मार्केट ने दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर आई। तो फ्रेंड्स अपनी ट्रेड हुई 100 पॉइंट का। अगर आपने ये ट्रेड ली होगी 100 पॉइंट का टारगेट डन हुआ, आप यहाँ से एग्जिट हो गए, प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ली, आपका ये 200 पॉइंट का टारगेट बुक हो गया। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, आपका एक छोटा सा एसएल हुआ। बस यही अंतर होता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर का कि जो वो स्टॉप लॉस देता है तो छोटा सा देता है, जब वो प्रॉफिट लेता है तो बड़ा लेता है ना। अब अपन कल के लिए एनालिसिस करेंगे। छोटा वीडियो रख रहा हूँ, कल के वीडियो में मैं सारी चीजें आपको और अच्छे से समझाऊंगा कि जिस तरह से अभी मार्केट में ये हल्ला चल रहा है। अगर आप यूट्यूब के वीडियो पे देखोगे, न्यूज में देखोगे, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में डाली जा रही है। बजट वाले दिन ये होने वाला है, बजट वाले दिन मार्केट क्रैश कर जाएगा, बजट वाले दिन मार्केट में खतरनाक तेजी आने वाली है, अभी ये खरीद के रख लो, अभी वो खरीद के रख लो। फ्रेंड्स कभी भी इन चक्करों में नहीं पड़े, खुद से एनालिसिस करें, चार्ट को देखे, आपका सेटअप बनाए, सेटअप पे ट्रेड बनती ट्रेड ले ले, नहीं बनती मत ले, कोई कुछ नहीं होना है ना। सब कुछ ऐसे ही चलना है। ये सब केवल आपका लॉस करवाने की चीजें हैं, इसलिए कोशिश करें कि इन चीजों के चक्कर में नहीं पड़े। जितनी ज्यादा मार्केट में न्यूज रहेगी, जितनी ज्यादा मार्केट में नॉइज रहेगी, उतनी ही ज्यादा आपका लॉस होगा। इस कारण कोशिश करें कि शांत माइंड से केवल चार्ट को देखे, ट्रेड बनती है ट्रेड ले ले, नहीं बनती है देखते रहे। बस सिंपल सा फंडा रखना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, तो ही अपन सक्सेस हो पाएंगे। क्या करेंगे अपन, देखिए कल की अपन एनालिसिस कर लेते हैं। अब देखिए मार्केट ने क्या किया है, ओपनिंग यहाँ पे दी है ना, क्लोजिंग कहाँ पे दी है, ऊपर दी। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव क्लोजिंग मार्केट ने आज दी है। लेकिन अगर मार्केट का अपन थोड़ा सा 2-3 दिन का ट्रेंड देखे तो नेगेटिव है, इसलिए मार्केट ने बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है ना। अब क्या कर सकते हैं अपन, अगर मैं नॉर्मल अगर रहता तो मैं डेफिनेटली यहाँ तक आपको ये बोलता कि कॉल की पोजीशन लेंगे। अभी भी मेरे हिसाब में स्ट्रेटेजी मेरी यही रहेगी कि मैं यहाँ तक कॉल की पोजीशन लूंगा। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते तो बिल्कुल भी स्ट्रेट को नहीं लीजिएगा। लेकिन नॉर्मल अगर अपन इस बिल्कुल प्योरली चार्ट को देख के एनालिसिस करें तो क्या एनालिसिस अपनी बनती है वो आपको मैं एनालिसिस करके दूंगा। अगर आप हो सके, अभी जो बजट वाला वीक चल रहा है इसमें अगर आप ट्रेडिंग नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैसे ही कॉल पुट की जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा अभी चल रही है, क्योंकि बजट वाले वीक में मार्केट में एक बड़ा मूव आने की संभावना रहती है। ऐसे समय क्या होता है कि जो कॉल पुट की प्राइस है वो बढ़ जाती है वॉलेटिलिटी बढ़ने के कारण। तो कोशिश करें कि अगर आप इसमें ट्रेड नहीं भी करेंगे, अगर आप ऑप्शन बायर हो और अगर आप ऑप्शन बाइंग नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बजट के बाहर ट्रेड कर सकते हो। उस समय अपनी नॉर्मल प्राइस
इस पे कॉल पुट मिलने लग जाएगी। तो कल के लिए देखिए अगर चार्ट को देख के एनालिसिस करूंगा तो बिल्कुल मैं उस हिसाब से ही आपको बताऊंगा कि किस तरह से एनालिसिस की जाती है ना, क्योंकि अपन यहाँ पे सीखने के लिए बैठे हैं। अगर स्टॉप लॉस होगा तो छोटा हो जाएगा, लेकिन अपन गलत एनालिसिस नहीं कर सकते। क्या एनालिसिस रहेगी, मार्केट ने क्लोजिंग दी है, लास्ट में आके बहुत अच्छी तेजी से बाइंग आई, मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अब अपन किस तरह से ट्रेड करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाती है 17,714 की अगर ऊपर निकल जाती है मार्केट, अपन कॉल की पोजीशन लेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है। इसमें अब अपन इसको थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि अपन इंट्राडे प्लेयर है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो कंटिन्यू ट्रेड रह सकता है, ये ट्रेंड है ना। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है 17,714 के ऊपर अपन कॉल लेंगे, स्ट्रिक्ट एसएल इसमें 20 पॉइंट का लगाएंगे अपन, और अपना जो टारगेट रहेगा वो यहाँ तक का रहेगा, जो कि कितने तक का रह सकता है, 17,886 तक का। अब देखिए टारगेट बहुत बड़ा मैंने आपको बताया, लेकिन अपन क्या करेंगे, पहला टारगेट अपन थोड़ा सा कोई से स्विंग के पास में ब्रेक करें, बुक कर सकते हैं। जैसे 17,783 का एक रेसिस्टेंस आ रहा है मार्केट में। मार्केट अभी थोड़ा सा अगर इसका ओवरऑल ट्रेंड देखें तो नेगेटिव है, इस कारण अपन थोड़े छोटे टारगेट बुक करने की कोशिश करेंगे। पहला टारगेट 17,780, दूसरा अपना 17,881 तक का टारगेट रहेगा, इसके ऊपर 17,714 के। अगर मार्केट नीचे की साइड आती है, मैं यहाँ तक बिल्कुल पुट की पोजीशन नहीं लूंगा पर्सनली। क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि मार्केट में एक तेजी से बाइंग आई है। अब मार्केट में क्या बन चुका है, ये सपोर्ट बन चुका है, ये भी सपोर्ट बन चुका है। यहाँ से मार्केट में तेजी से बाइंग आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है। तो क्या कर सकते हैं हम, अगर मार्केट अपने को यहाँ पे मिल जाती है, मान लीजिए फ्लैट ओपन होकर धीरे धीरे यहाँ पे आती है, गैप डाउन मार्केट हो जाती है, तो 17,516 के पास में अपन कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। मात्र 16 पॉइंट का अपन यहाँ पे एसएल लगाएंगे। अगर एसएल हिट नहीं होता है तो टारगेट अपना 17,669 तक का रहेगा ऊपर की साइड, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर के थोड़ी देर रुक करके अगर इसको ब्रेक कर देती 17,516 को, और 17,516 के नीचे निकल जाती है, अपना एसएल हिट कर देती है 16 पॉइंट का, तो अपन कहीं ना कहीं फिर पुट की पोजीशन ले सकते हैं। फिर अपना जो टारगेट रहेगा वो कहां तक का रह सकता है, 17,400 तक का अपना टारगेट रह सकता है। ये अपनी निफ्टी की एनालिसिस है, बहुत ही सिंपल एनालिसिस है। अगर आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हो तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी, है ना। अब अपन बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में भी अपनी क्लियरली एनालिसिस थी। मैंने आपको कल क्लियर बोला था कि अगर इस जोन के पास मार्केट आती है, इस जोन के पास, तो मैंने क्या बोला था, अगर इस लाइन के पास से मार्केट मिलती है अपन को तो भी यहाँ पुट की पोजीशन लेंगे। बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्या एसएल बताया था, 20 पॉइंट का, है ना। आप वीडियो को देखिएगा, आपको चीजें समझ में आएगी। 20 पॉइंट का एसएल बताया था कि अगर ये हिट होगा तो भी अपन फिर कॉल की पोजीशन नहीं लेंगे। फिर क्या करेंगे, आप 40,762 के पास मार्केट को आने देंगे और यहाँ पे पुट की पोजीशन लेंगे। फिर से अपन 20 पॉइंट का एसएल लगाएंगे। टारगेट मैंने आपको क्या दिया था, यहाँ तक का टारगेट दिया था, वहीं तक का 400 पॉइंट का टारगेट आपका मार्केट ने 400 से भी ज्यादा पॉइंट का टारगेट हिट किया। तो अगर यहाँ पे पुट की पोजीशन ली होगी, एसएल हिट हुआ, यहाँ पे अगर ली होगी तो आपको इतना बड़ा टारगेट मिला। यही अंतर होता है एक डिसिप्लिन ट्रेडर में कि एसएल लिया छोटा सा, टारगेट लिया इतना बड़ा। फिर देखो, आप ये चीजें करके देखिए तो पता चलेगा कि मार्केट में कैसे प्रॉफिट होता है। इसका मैं प्राइस एक्शन का आपको अपडेट नहीं कर पाता हूं, मैं निफ्टी को ज्यादा करके ट्रेड करता हूं तो उसका मैं आपको अपडेट करता हूं। कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपको बैंक निफ्टी भी अपडेट करता रहूं, लेकिन समय की वजह से मैं नहीं कर पाता हूं। अब देखिए बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करेंगे अपन। बैंक निफ्टी में भी क्लियरली क्या हुआ है, लास्ट टाइम में बहुत अच्छे से बाइंग आई है, कहीं ना कहीं इसमें भी मैं फिर से पॉजिटिव रहूंगा। कब तक, जब तक मार्केट इस वाली जो ये स्विंग बनाया है आज मार्केट ने, जहां से तेजी से बाइंग आई है, यहाँ तक, इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं जाएगी मैं फिर से इसमें कॉल के बारे में सोचूंगा। मतलब मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है 40,051 के पास मिलती है, कॉल की पोजीशन लूंगा, 40 पॉइंट का एसएल लगाऊंगा। अगर एसएल हिट नहीं होता है तो 40,469 तक का टारगेट। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की साइड चलती है, ऊपर की साइड चलने में अपन इसका वेट करेंगे ब्रेक होने का, लेकिन अब यहाँ पे पुट की पोजीशन नहीं लेंगे, चाहे मार्केट वापस नीचे आ जाए। लेकिन एक बार मार्केट यहाँ से आ गई है, अगर वापस इसके पास आ रही है तो इसके ऊपर निकलने पे अपन कॉल की पोजीशन लेंगे। यानी कि अगर मार्केट 40,762 के ऊपर निकलेगी तो अपन कहीं ना कहीं कॉल की पोजीशन लेंगे, ठीक है। अब अगर अपन छोटे छोटे टारगेट के लिए ट्रेड ले सकते हैं तो क्या करेंगे अपन, देखिए मैं बताता हूँ आपको। अपन क्या करेंगे कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गई मान लिया जाए, ठीक है, फ्लैट ओपन होके इसके ऊपर निकलती है 40,526 के ऊपर निकलती है, कॉल की पोजीशन लेंगे। टारगेट क्या रखेंगे, 40,762 का, ठीक है, ये पहला टारगेट। अब अगर इसके भी ऊपर निकल गई तो और 200 पॉइंट का अपन ऊपर की साइड टारगेट रखेंगे, ठीक है। गैप अप ओपन होती है तो भी इस पॉइंट के ऊपर कॉल की पोजीशन लेंगे। लेकिन
अगर मान लिया जाए गैप डाउन मार्केट ओपन होती है तो अपन पुट की पोजीशन कब तक नहीं लेंगे, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं निकल जाती, मतलब यहाँ तक कॉल के बारे में सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है, अपना एसेलेट करती है, तो कहीं ना कहीं पुट की पोजीशन लेंगे। टारगेट अपने यहाँ तक के रह सकते हैं, जो कि 39,700-800 तक के अपने टारगेट नीचे की साइड हो सकते हैं। 40,000 को मार्केट अगर ब्रेक कर जाती है। चीजें समझ में आई। अगर फ्लैट ओपन होती है 40,500 के ऊपर, 512, 26, 512, 20, इसके मतलब इससे थोड़ी सी भी ऊपर निकलती है, कॉल की पोजीशन लेंगे। 40,762 तक का टारगेट। अगर इसके ऊपर निकलती है 200 प्लस का टारगेट ऊपर साइड। अगर नीचे साइड आती है यहाँ तक कॉल, अगर इससे नीचे निकल जाती है तो पुट। बस सिंपल सी स्ट्रेटेजी अपने को रखना है और ज़्यादा कोशिश करना है बजट वाला जो समय चल रहा है इसमें कम क्वांटिटी में और कम पैसों से ट्रेड करें, ताकि अगर लॉस भी हो तो छोटा हो और प्रॉफिट हो तो बड़ा प्रॉफिट अपन कैप्चर कर पाए, है ना, मतलब कि बड़े पॉइंट अपन कैप्चर कर पाए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।